ससुराल में पहली सुबह बर्तन गिरने की आवाज़ से शिखा की आँख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ाकर उठी। उफ, मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना, रसोई की रस्म करनी है, हलवा पूड़ी बनाना है, और मैं हूँ कि सोती ही रह गई। अब क्या होगा पता नहीं। मम्मी जी डैडी जी क्या सोचेंगे, कहीं मम्मी जी गुस्सा ना हो जाएं। हे भगवान, उसे रोना आ रहा था। ससुराल और सास का नाम होवा उसे बुरी तरह से डरा रहा था। कहा था दादी ने ससुराल है, जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका ना देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को कोई उल्टा सीधा बोले। शिखा के मन में एक के बाद एक दादी की बातें गूंजने लगी थीं। किसी तरह वह भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वह बाहर निकल रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। ना बिंदी ना सिंदूर, आदत नहीं थी तो बस लगाना भूल गई थी। ढूंढकर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आ गई। जिस हड़बड़ी में शिखा कमरे से बाहर आई थी वह उसके चेहरे से, उसकी चाल से साफ झलक रही थी। लगभग भागती हुई सी वह रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर ठिठुर गई। और उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक उसे निहारकर धीरे से मुस्कुराकर बोली, और बेटा नींद आई ठीक से या नहीं? औचक्का होकर बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर ज़रा देर से आई, इसलिए सुबह जल्दी आँख नहीं खुली, सॉरी। बोलते हुए उसकी आवाज़ से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है। शिखा हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी और बोली, मगर मम्मी जी वो हलवा पूड़ी। सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कढ़ाई रखकर शिखा के सामने रख दी और शहद जैसी मीठी स्वर में बोली, हाँ बेटा ये लो, इसे हाथ से छू दो। शिखा ने प्रश्न भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उसकी ठुड्डी को स्नेह से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है मेरी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू की, अभी हंसने खेलने के दिन हैं, उसे मैं अभी से किचन का काम थोड़ी ना करने दूंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ स्वर कर देना, आज की रस्म करने के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनकर शिखा की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आप को रोक ना सकी और लिपट कर उनके गले लग गई। उसके रुधे हुए गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। ये माँ, सास और बहू की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।